अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक, खुशहाल और सेहतमंद होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार किस्म के राइस, बिल्कुल अलग तरीके से। और ये आप लोग इन्हें एग फ्राइड राइस, वेजिटेबल राइस भी कह सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल इन्हें देसी तड़के के साथ बनाऊंगी और बहुत मज़ेदार किस्म के एक ट्विस्ट के साथ इन्हें बनाएंगे। आप लोगों ने मेरी पूरी वीडियो को देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो आपको कोई ना कोई जो है वो मिस हो जाएगा और पूरी रेसिपी जो है वो अच्छे से समझ नहीं आएगी। यहाँ मैंने 2 चम्मच जो है भर के ऑयल के ऐड किए हैं और इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज जो है ना वो इस तरह से रफली चॉप करके मैंने ऐड कर दिया। बारीक बारीक ज़्यादा ना भी करें आप तो इट्स ओके, राइस में ये बिल्कुल भी मिलेगा नहीं आप लोगों को, तो इसलिए मैंने इसे रफली ही चॉप किया है और अच्छे से इसको सौते कर लेंगे। अब यहाँ सौते करना मैंने आपको बोला है, फ्राई करना या ब्राउन करना नहीं बोला है, ये याद रखिएगा। हल्का सा इसका जो है ना क्रंचीपन सा आना शुरू हुआ है, ट्रांसलूसेंट सा थोड़ा सा हो गया है। मैंने 1 चम्मच भर के इसमें साबुत ज़ीरा ऐड किया है और ये आपने ज़रूर ऐड करना है। साबुत ज़ीरा, वाइट ज़ीरा हो या ब्लैक ज़ीरा हो, जो भी हो आपने लाजमी इसमें ऐड कर देना है। और इसके साथ ही मैंने इसमें अब चम्मच जो है ना वो तकरीबन राइस के अकॉर्डिंगली सॉल्ट के ऐड कर रही हूँ। मेरे पास 2.5 गिलास चावल के थे तो मैं इसमें जो है तकरीबन 5 चम्मच जो है वो नमक का ऐड करूँगी। जितने राइस होते हैं मैं हमेशा उससे डबल जो है वो इसमें सॉल्ट ऐड करती हूँ और बाद में एंड पर एक दफ़ा एहतियातन आप लोग चेक भी कर लीजिएगा कि अगर कम या ज़्यादा हुआ तो आप उसके अकॉर्डिंगली इसे मैनेज कर लीजिएगा। मैंने अपनी एक पिछली चावलों वाली वीडियो में आपको अगर नमक ज़्यादा हो जाए तो उसको मेंटेन करने की टिप बताई थी, आपको शायद याद होगी। अगर आपका खुदा ना खास्ता नमक ज़्यादा हो जाता है तो आप उस टिप को फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ मैंने इसमें काली मिर्च डाली है 1 चम्मच और 1 चम्मच ही भर के जो है वो मैंने इसमें चिकन पाउडर का ऐड कर दिया है और इन सब चीज़ों को भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अच्छा, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि प्याज जो है वो आपका ब्राउन नहीं होना चाहिए, ये वाइट सा ही रहे और हमने इसको वाइट कलर ही देना है। उससे बचने के लिए हमने इसमें जो है वो थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि प्याज जो है ना वो अपना कलर चेंज ना करे बिल्कुल भी। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने इसको पानी को हल्का सा छींटा लगाया और इसको भुनाई करनी शुरू कर देनी है। जब तक इसकी भुनाई होती है हम इसमें ग्रीन चिलीज़ भी ऐड कर देते हैं। तकरीबन 3 जो है ना 3 से 4 ग्रीन चिलीज़ का जो पेस्ट था ना वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। जब तक ग्रीन चिलीज़ मैंने इसमें ऐड किए हैं, साथ ही मैं इसमें सॉसेज ऐड कर दूंगी। सोया सॉस मैंने ऐड किया तकरीबन 1 चम्मच और चिली सॉस भी तकरीबन 1 चम्मच ऐड करूंगी और सिरका जो है वो मैं इसमें 1/2 चम्मच ऐड करूंगी। 1/2 चम्मच इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि एक तो इसका बहुत स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर आ जाएगा सिरके का, अदरवाइज़ अगर मैं पूरा चम्मच ऐड करूँगी। और लाजमी इसलिए ऐड कर रही हूँ कि वेजिटेबल्स जो है ना वो अच्छे से इसमें गल जाएंगी इसके साथ, तो इसलिए इसमें 1/2 चम्मच जो है ना वो मैंने सिरके का ऐड किया। इन सब चीज़ों को अच्छे से अब हम लोगों ने भून लेना है। जब तक मैं इनको भून रही हूँ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें जो कि आपने अभी तक नहीं किया हुआ है, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स में, सबके तक आप लोगों ने मेरी वीडियो जो है वो पूरी ईमानदारी के साथ शेयर करनी है ताकि मुझे आप लोगों की अच्छी अच्छी फीडबैक मिलती रहे। यहाँ पानी प्याज का कलर चेंज हो रहा था तो मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया इसमें। अब इसको भी हम लोग अच्छे से पका लेंगे। इसके साथ ही मैं इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर रही हूँ जो कि हैं आलू, गाजरें और मटर जो है। गाजरें और मटर जो है ना वो मैंने लंबाई में जूलियन कटिंग में कट किए हुए हैं, अच्छे से वॉश कर लिए मैंने। इक्वल क्वांटिटी में जो है ना मैं गाजरें, आलू और मटर जो है ना वो इसमें ऐड कर रही हूँ। आप लोगों के जितने राइस हों आप उसके अकॉर्डिंगली कर लीजिएगा। ये तकरीबन 1 कप जो है ना वो मटर थे और उसके अकॉर्डिंगली ही मैंने इसमें जो है वो आलू और गाजरें जो हैं वो भी ऐड कर दी हैं। अब इन सब चीज़ों को हम लोगों ने भून लेना है ताकि वेजिटेबल्स जो हैं वो गल जाएं अच्छे से। उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, इसको हल्का सा पानी का छींटा लगाऊंगी, तकरीबन आधा कप पानी लगाकर, और हम लोगों ने इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए जो है ना वो हल्की फ्लेम पर हम लोगों ने दम पर रख देना है ताकि गाजरें और मटर जो हैं साथ आलू अच्छे से गल जाएं और बहुत ही जल्दी से ये गल जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आप ने गाजरें कहाँ से निकाल ली, तो गाजरें जी हमारे पास फ्रीज़र में की हुई पड़ी थी, मैंने विंटर्स में जो है इन्हें स्टोर किया था, तो ये वही गाजरें हमारी चल रही हैं। और देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा इनका कलर है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की, ज़रा सी भी इनका टेस्ट भी चेंज नहीं हुआ, इनका कलर भी चेंज हुआ। मोस्टली क्या होता है, लोग कहते हैं कि गाजरों का कलर चेंज हो गया, लेकिन ये देख लें आप लोग, मेरे पास प्रूफ है कि मैंने जो गाजरें स्टोर की हुई थी उनका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। और दूसरी तरफ जो है ना अब हम लोग एक और स्टेप करेंगे। मैंने एक अंडा लिया है और अंडे को तोड़ लिया है मैंने, तोड़ के अब इसमें जो है मैं हल्का सा नमक ऐड करूँगी, तकरीबन आधा चम्मच,
और चम्मच मैंने ऐड किया है यानी कि टीस्पून। आप लोगों ने बड़ा चम्मच नहीं ऐड कर देना, ऐसा ना हो कि बड़ा चम्मच ऐड कर दें आप इसमें। और थोड़ी सी मैं इसमें जो है ना, जितनी मैंने नमक की क्वांटिटी रखी थी ना, उतनी मैंने इसमें रेड चिली पाउडर ऐड किया है और उतना ही मैं इसमें हल्दी पाउडर ऐड करूँगी। अच्छा, एक चीज़ आपने नोट की होगी कि मैंने राइस में जो है वो कोई भी कलर नहीं दिया। जब मैंने राइस का मसाला बनाया है तो मैंने उसको वाइट ही रखा है, उसमें हमने रेड चिली पाउडर या कोई भी और एक्स्ट्रा कलरफुल मसाला जो है वो ऐड नहीं किया। अंडे में मैं ये इसलिए ऐड कर रही हूँ ताकि जो अंडा है उसका एक बहुत अच्छा सा कलर जो है वो राइस में प्रोमिनेंट हो। अब इसमें मैं थोड़ा सा दूध ऐड करूँगी, भलाई वाला दूध है, आपने जो है ना थिक वाला दूध जो होता है ना वही ऐड करना है जिसके ऊपर भलाई आई हुई हो। और इसको आपने अच्छे से फेंट लेना है, इतना फेंटना है आपने इसे कि इसमें जो है ना वो एक झाग सी बनना शुरू हो जाए, फोमिक सी। जितना आपने इसे फेंटा होगा ना अंडा को, आपका अंडा उतना ही अच्छा और फूला हुआ बनेगा। इसलिए आपने इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट जो है ना वो फेंटना है। जब तक मैं इसे फेंट रही हूँ दूसरी तरफ हमारी वेजिटेबल्स जो है ना वो पकाई की तरफ आ चुकी हैं। आप देखेंगे कितने अच्छे से पक रही हैं। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम लोग पहले। और इसमें जो है ना मैंने अब इस स्टेज पर आकर कुटी लाल मिर्च ऐड करनी है और वो मैंने तकरीबन आधा चम्मच के बराबर ऐड करनी है, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी मैं इसमें, ताकि एक अच्छा सा उसमें जो है ना वो फ्लेवर आ जाए, स्पाइसीनेस आ जाए। हमने पहले काली मिर्च ऐड की थी और सब्ज़ मिर्च ऐड की थी बस। अब मैंने कुटी लाल मिर्च इसमें 1 चम्मच ऐड की है और इसको भी हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके साथ ही। अच्छा, जब आप मिक्स करते हैं ना तो एक बात का ख्याल रखा करें कि चम्मच आपने कुछ इस तरह से मूव करना है बर्तन में कि जो सब्जियां हैं वो बिल्कुल भी टूटे नहीं। गलाई की तरफ ये जा चुकी होती हैं तो टूटने का खदशा होता है। यहाँ मैंने एक तवा ले लिया और तवे पे ऑयल डाल के गर्म कर लिया उसको, और अब जो अंडा मैंने बनाया था उसको मैं इसके ऊपर ऐड कर दूँगी। और मेरा अंडा जो है वो मशरिक मगरिब में फैल चुका है, तो इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी है कि हमने अंडा चपाती की तरह गोल ही होना चाहिए या ज़मीन की तरह गोल होना चाहिए। अंडा किसी भी शेप में हो इट्स ओके, क्योंकि हमने इसको आगे चल के स्क्रैम्बल ही कर लेना है। बस ये देखना है आपने कि एक पतली सी लेयर होनी चाहिए अंडे की। और फ्लेम जो है ना वो मैंने यहाँ पर हाई रखी हुई है, इस बात का भी आपने ख्याल रखना है। मीडियम फ्लेम रखेंगे तो अंडा जो है ना वो उस तरह से फूलता नहीं है। अब इसको जो है ना मैं चम्मच की मदद से पलट लूँगी और ये जो है ना चिपक भी रहा है साथ में, क्योंकि तवा जो है वो दूसरा है हमारा खैर से। तो मैंने नॉन स्टिक जो तवा है ना वो रखने, बस ऐसे ही कोई गफलत कर ली रखने के लिए, मैंने कहा चलें यही यूज़ कर लेती हूँ, ये सामने नज़र आ गया मुझे, तो उसके साथ जो है ना वो तवे के अंडा चिपक रहा है अभी। अब लेकिन इसके चिपकने की भी टेंशन नहीं लेनी है। अगर आप लोगों के पास नॉन स्टिक नहीं है तो क्या हुआ, हम लोग इस पर ही इसको स्क्रैम्बल ही करना है हमने। ये मैं अब आप देख सकते हैं स्पैचुला की मदद से इसको इस तरह से मैं तोड़ती जा रही हूँ छोटे छोटे पीसीज में। और फ्लेम हाई आपने रखनी है ताकि अंडे का एक बहुत अच्छा सा कलर आ जाए, ब्राउन सा शेड इसके ऊपर अच्छा सा आ जाए। जब ये बहुत अच्छे से पक चुका होगा तो हमने इसको एक सेपरेट प्लेट में निकाल लेना है। बस ये आपका एक स्टेप था, और इसको हमने कब ऐड करना है ये मैं अब आगे चल के आपको वीडियो में बताऊंगी। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, इसीलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ, क्योंकि आपका कोई भी स्टेप जो है वो मिस हो सकता है। ये देखें आप, कुछ इस तरह से हमारी वेजिटेबल्स में पानी खुशक हो चुका है। गाजरें अच्छे से गल चुकी हैं, मटर गल चुके हैं, आलू गल चुके हैं। अब इसमें हम लोग अपने राइस के अकॉर्डिंगली पानी ऐड करेंगे। 2.5 गिलास चावल थे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, तो मैं इसमें 2.5 गिलास ही पानी ऐड करूँगी, क्योंकि चावल जो है वो न्यू वाले हैं, इस सीज़न के हैं, तो इसमें चावलों के बराबर ही जो है ना वो मैं पानी ऐड कर रही हूँ। अगर आपके चावल कम या ज़्यादा पानी लेते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा भी कर लीजिएगा। ये कोई पत्थर पर लकीर नहीं है कि मैंने बोला इतना डालना है तो आपने इसमें इतना ही डालना है। और जब पानी पकना शुरू हो जाएगा, एक उबाल आ जाएगा पानी में, तो पहले से 5 मिनट पहले जो है ना वो मैंने राइस भिगो के रखे थे, अब उन्हें जो है ना मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तकरीबन मैंने 4 से 5 मिनट ही राइस भिगोए थे, ज़्यादा नहीं भिगोए थे। अगर ज़्यादा भिगोऊँगी तो चावल खिलेंगे नहीं एक तो, और दूसरा पकते पकते ये टूट जाएंगे, तो मैंने इन्हें ज़्यादा नहीं भिगोया। अब हमने इसमें अच्छे से इन्हें मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करना मतलब आपने एहतियात से मिक्स करना है। इसमें जो है ना अब हमने पानी इसका पकाना है, इतना पकाना है कि आपके जो राइस है ना वो बिल्कुल खुशक हो जाए, उसमें पानी बिल्कुल ना रहे। जब इस तरह से कुछ इसकी स्टेज आ जाएगी तो इसके ऊपर हरा धनिया खुशक किया हुआ जो घर में मौजूद था मेरे, मैंने वो ऐड किया। अगर फ्रेश धनिया हो तो आप वो ऐड कर दीजिएगा, मेरे पास तो ये घर का ही खुशक किया हुआ धनिया था जो मैंने ऐड कर दिया।
और इसके साथ हमने जो स्क्रैम्बल किया हुआ एग पड़ा है हमारा ऑमलेट, हमने वो ऐड करते जाना है इसमें। और ऊपर से मैं इसको डालूँगी, अंदर मैंने इसमें इसलिए नहीं डाला कि वो सारा पहले ही बहुत ही सॉफ्ट सा एग बना हुआ है हमारा, तो वो और ज़्यादा सॉगी सा हो जाएगा, इस वजह से हमने इसको अंदर नहीं डाला था राइस डालते हुए। अब ऊपर से हम लोग डाल के इन राइस को दम पे रख देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। बिल्कुल लो फ्लेम कीजिएगा, अगर फ्लेम आपके स्टोव की लो नहीं होती है तो आप इसके नीचे तवा रख लें और फिर आप इसको जो है ना वो ढक के अच्छे से बिल्कुल लो फ्लेम पर रखिएगा, ताकि आपके जो राइस है ना वो अच्छे से गल जाएं और नीचे भी ना लगे हुए हों। आपने तकरीबन इसको 5 मिनट के लिए दम देना है और 5 मिनट के दम के बाद जो हमारे राइस की कंडीशन है वो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी ये देखिए, ये कुछ इस तरह से हमारे राइस जो है ना वो रेडी हो चुके हैं। चम्मच की मदद से बहुत एहतियात से मैं इन्हें अब हिलाऊंगी और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, आप लोग मोस्टली क्या होता है घरों में जब दम हम लोगों ने राइस को दिया होता है उसके बाद हम फ़ौरन से राइस जब दम खोलते हैं ना तो हिलाते नहीं हैं। हम क्या करते हैं, हम उसी तरह से फ्लेम बंद कर देते हैं और चावल जो है वो हमारे आधा घंटा जितनी देर खाने में होती है उतनी देर पड़े रहते हैं। आप फिर वो चावल जुड़ जाते हैं और मोस्टली औरतों को यही शिकायत होती है। आपने क्या करना है, जब चावलों का दम ख़त्म करना है उसी टाइम पे इन्हें एक दफ़ा में हिला देना है। और ये आप देख सकते हैं फाइनल लुक हमारे राइस की, कितने मज़ेदार किस्म के ये राइस बने हैं। और इन्हें क्या हम लोग एक प्रॉपर नाम दे सकते हैं ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है और मुझे दुआएँ ज़रूर देनी है। याद रखिएगा दुआओं में। अल्लाह हाफिज़।